સદગુરુ સુખરામજી મહારાજના ધન્ય હો, ધન્ય હો. પાલનશ્વરી સદગુરુ શ્રી માલારામજી મહારાજના ધન્ય હો, ધન્ય હો. પ્રથમ વંદન ગુરુદેવજી જીન દિયો નામ તત્સાર. દ્વિતે વંદન રામજી દિન में क्या परम विकार. हरि वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार. ताकि पदज परसतार हंस उतर जाए पार. शरणो सतगुरु ध्यान को मुक्तड़ दे हरि नाम. नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम. सब धन की कागज करो सब मन कलम करा. सात समुद्र स्याही करो सतगुरु गुण विख्याति जो. सतगुरु सुखराम महाराज के अंदर वाले हमारे लोग नहीं मालूम चल रही है. महाराज हमारे के और हमारे लोग जापाओ जो वस्तु है ना वो सदा से चार युग के मायने मेरी. तो महाराज के कि मैं हर युग के मायने शतारू को प्रकट किया और हर युग के मायने जीवन ना मोक्ष में पहुंचा. आज भी मोक्ष में जाएंगे और आगे भी मोक्ष में जीव जाएगा. महाराज फरमाए कि 9 करोड़ जन पहुंचियार एक चोईसी लार. आगा अनंत ही पहुंचियार अनंत ही पहुंचन हार. अनंत ही पहुंचन हार भगत को प्राक्रम बारी. जो सिमरे निज नाम मोक्ष को दे अधिकारी. सुखराम परम पद नाम है भजियो बारंबार. 9 करोड़ जन पहुंचिया एक चोईसी लार. महाराज फरमाते हैं कि 24 तीर्थंकरों के समय में उनके ज्ञान द्वारा 9 करोड़ जनों ने केवल गति प्राप्त की. 24 तीर्थंकर यहाँ पिता 9 करोड़ जीवन मोक्ष में पहुंचाया. और इस सत्संग नेच के ज्ञान द्वारा आगे भी अनंत जन मोक्ष में पहुंचे हैं. एक पहली भी अनंत जन है ना मोक्ष में पहुंचे. इस सत शब्द है ना कोई मोक्ष में ले जाओ. सत्संग लोग देवा जोगी. सत्संग लोग भजो देव सिर देवा जोगी. भजो देव सिर देवा को उपरांत देव है ना इन भजो. हाँ सब देवन का देव भैया. सब पीरा को पीर केत कबीर सुन संता राम सुखा की. अब भी अनंत जीव मोक्ष में पहुंच रहे हैं. इस भक्ति का पराक्रम बहुत भारी है. जो इस निज नाम का स्मरण करते हैं वो मोक्ष के अधिकारी यानी मोक्ष प्राप्त करने वाले हो जाते हैं. अब इस सुमरण में जो जीव ला जाए ना वो मोक्ष को अधिकारी हो जाए. बिन मोक्ष मिले खाली सुमरण में लागनो अपने काम नियम धर्म अपना और राम राम रखना. वो काम आप कर लियो ना तो मोक्ष का अधिकारी होगा. ज्ञान बच्चों है बाप की संपत्ति को अधिकारी नहीं.
बच्चों को लिए खुद का ही कमाई नहीं पर बाप की जो भी कमाई है ना बिल्कुल बिना अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाए। ज्ञान ही निज नाम निज नाम से प्रकट हो गया ना वो मोक्ष को अधिकारी हो। या तो भजन कर रहे इस नाम में जाए, इस नाम का कसर है कि ना अगला जन्म को मायने पर अगला जन्म में भी कटे कसर है कि महाराज को विड़त है तीसरा जन्म में तो वो जरूर वो मोक्ष में जाए वो प्रार्थना हो सकती। महाराज फरमाते हैं कि परम पद की प्राप्ति कराने वाला निज नाम है, उसका निरंतर भजन करना चाहिए। और भी केवल पद की प्राप्ति कराने वाला कौन है? निज नाम। निज नाम किन क्या है? इस शब्द नहीं इन कुदरत का भी केवे, निज नाम भी केवे, शब्द भी केवे, नेचर भी केवे के मतलब शब्द का असर समझा सकते। महाराज को महाराज कि आद भजो जन ऋषभ देव अंत भजो महावीर, आठ पोर सिमरण किया धर चित ध्यान सधीर, धर चित ध्यान सधीर एकंतर आसन की नाम, छाड़ दिया सब भरम जगत सुचारत लीना, केवल भज केवल हुआ चुके हंस माहीर, आद भजो जन सब देव अंत भजो महावीर। आदि यानी पहले तीर्थंकरों में ऋषभ देव जी महाराज और अंत में महावीर स्वामी ने इस साधन द्वारा रात दिन भजन सिमरन करके ध्यान किया। तीर्थंकर के माने पहले तीर्थंकर विषय और अंत के मायना महावीर जी। अब गए महावीर जी के बाद के माने जयेंद्र वाला नहीं माने। अब महावीर जी आना ये अंतिम तीर्थंकर पर आप तीर्थंकर को नहीं आना, अब मोक्ष के जाके डाल दो, अब मोक्ष को नहीं जा सकते। जबकि अशक्ता पार शुक्राचार्य महाराज जाते अब जयेंद्र के मायना अब सत्संगत को नेंजर को वेद को ना अब मंत्र नहीं दिया प्रणवाकार जो ये 5 मंत्र है मेरा प्रणव आया नाम यंत्र है आप लोग नाम जोड़ा है ना तपस्या करती है। हाँ और तप को ज्यादा जबकि आज बड़े तो मोक्ष को वेद अटे शुक्राचार्य महाराज की कलयुग के मायना जता भी सब यार मेरे आज महाराज ए सब नाम न उदायो अनंत जीवन मोक्ष है। एकांत में आसन करके जगत के भ्रमों कर्मों से अलग होकर केवल की आराधना यानी भक्ति की भजन किया तो ज्ञान एकांत के मायने विवेक दर्चित ध्यान शधीर देरी गुरु शधीर देरी रखो और एकांत में एकांत को मतलब आज जरूरी तो नहीं एकांत मतलब भाई आप जंगल में चल जाओ घर में भी एकांत मिल जाएगा आपको। घर के मायने भी बंद है आपने पर आपको कड़ा समझे तो घर नहीं बंद बनाए। सुबह 2-3 घंटे उठ जाओ और जटिल का भजन कर पाओ। एक नियत स्थान है ना स्थान पर जाओ 2-3 घंटे बिल्कुल जो ब्रह्म स्थिति रहे ना वह स्थिति रहे सार हो संसार शुद्ध है चुपचाप सुन वीडियो है ना तो कोई रिश्तेदार मिल पावे ना कोई बच्चा बच्ची से जावे ना कोई घर का काम बतावे काहे अपना प्रयास करो भजन संसार जाके रहते तो अपना काम कर लेते अर्जुन काम कर ध्यान एकांत केवल में ले होकर सत्संग नेचर का अनुभव करना ही चुनना है। बच्चा ये नेचर शब्द को अपन अनुभव हो रही हो ना वो केवल अनुभव हो रही हो तो आप देखिए तो हंसा मोती चुन लिया हीरा चुन लिया वो हीर चुन है। महाराज फरमाते हैं कि सांस उसास में भजन करके तीर्थंकर मोक्ष में गए यही भक्ति क्रम में बनने की है। साहब बात की ना
ये तीर्थंकर भी का सांस उसास में बदल गिरो। लेकिन भाई समय को एक वर्ष प्रभाव है, समय के अनुसार चीजें बदल जाएंगे धीरे धीरे। के देखियो ना, कभी ईसा महाराज बाहर गया, लेकिन वो तो होता पुराना। कभी ईसा महाराज से बाहर गया 500 साल पहले, जब को वे राम नाम मिट्टू सबको मालूम है। लेकिन आज कभी कुंती का ही है सत्साई पुत्रों पर आज 200 400 300 वर्ष या मुश्किल से रामदास जी महाराज के, दयाल जी महाराज के, ये सब के उड़ी शब्द है राम जी को बदल दियो। आज का युग बेशंत साधना मैं मुक्ति मिला कोई तो नानी भाई कमाई लगा दिया, कोई भागवत का लगा कमाई। और अतिरिक्त वर्षों में तो बड़ा कर दियो ना, आके जा रहा हूँ ज्ञान है ना, धीरे धीरे निपायमान ज्यादा हो जाए। तो महाराज कहे वो सत्संग को भेज देना, झटे सता है बटे को सत्संग को भेज, बाकी धीरे धीरे माया हार हो जाए। अपन पसंद करनी कि सत्संग को भेज के नेचर बटे प्रकट हो गयो। महाराज आगे बोला, अब ममता तिर पत बहीर सतगुरु शरणे आय, बहुत आनंद सुख उपनार सासुर गयो बिलाय, सासुर गयो बिलाय दुख को लेशन कोई, सब दिन सुख में जाय अबे नहीं मुंड मुंडाई, सुख राम आनसन मुख बहीर चरण लागी जाय, अब ममता तिर पत बहीर सतगुरु शरणे आय। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्वों के शरीर से अलग होकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होना ही सतगुरु जी महाराज की शरण में आना और ममता का तृप्त होना है। अब ममता है ना, ममता चाहिए ना, आप ना संसार में ले जाए और जब अपने सत्संग को भेद मिल गयो और भक्ति को जब अपने पूर्ण विश्वास आ जाए ना, बस अपनी ममता है ना आत्मपत हो जाए। मतलब केवल जब तक संतोष नहीं आवे, जब तक कहीं तृष्णा तृष्णा कभी पूरी बोलो जी। राम जी कहता ना, एक सोना को डूंगर भी देखिएगा ना, ये जीवन में डूंगर जो तो सोना देखिएगा ना, तो भी को मन याद कर पा रहा है। ये डूंगर ना तो बैंक में जमा करा गया, खर्च कर पाने एक वो हाँ आगे ममता तत्पत न अट्टी नहीं एक तो ज्ञान का हिसाब समझ जावे सत्संग हमारा अपना ज्ञान हो जाए तो जब आया सत्य तो सब धन सारे महाराज क्यों अब मुझ सतगुरु के शरण आयो ना, अब ममता तत्पत भाई तरफ तो क्यों और भोजन जी माँ और रंजन जी की ना पाएंगे अब तरफ तो अब कुछ बचा। महाराज कहे मन सत्संग को अनुभव ही हो, केवलपति प्राप्ति हुई और महाराज ने जीवन के भाई मन कर दिया। अब जी काम आया जो काम हो चुका है, अब मतलब सतगुरु शरणे आए बहुत आनंद सुख उपना शाश्वत हो। अब तुम्हारा बहुत आनंद ही आनंद रहेगा। शाश्वत माने दुख गयो विदाई आगे। उस ब्रह्मपद की प्राप्ति होने में बहुत आनंद और सुख का अनुभव हुआ। सब संशय दूर हो गए, दुख लेश मात्र भी नहीं बचा। बोलो महाराज ने किया, महाराज दुख लेश मात्र भी बोलो की बात बोलो आयान को सोचो कैसे जिसको भी परमात्मा की प्राप्ति कर लेवे ना, बस क्या जीते जीव की कहते ना पचा अपने संसार को दुख तो संसार में लागे, ये संसार को संसार को सुख लागे दुख लागे न को शरीर को दुख लागे। लेकिन मन में ज्ञान प्राप्ति रहे कि भाई परमात्मा में एक हो जाए ना, तो आप जीवन चलते रहे चलो शेष में ध्यान बट रहे
अमर लोग में संत विराजे वास सुगत देव संतान दे क्या अचरज भारी संसार में केवे नहीं यार संसार में वो अचरज भी होगी मैंने बहुत भारी अचरज लागे अमर लोक में संत विराजे वास सुगत देव जीते जी अमर लोक में है क्योंकि उनकी सुगतता और देव रात दिन सुख का अनुभव होना ही सुख में रहना है। अखंड सुख का अनुभव हो रहा है उसमें कोई व्यवधान नहीं। महाराज फरमाते हैं कि सद्गुरु पद की प्राप्ति होने से ही ममता शांत होती है, मान सम्मान की भूख समाप्त हो जाती है। जब तक मायना मान बढ़ाई की भूख भी नहीं है, मान बढ़ाई की भूख है ना जब तक दिल में पूर्ण नहीं सकती। क्यों? तो मान बढ़ाई है ना अभी बहुत खतरनाक है। मान पूरी जेल की खावे सो मर जाए चाह उसी की लापता वो भी अति दुख पाए। मान बढ़ाई की जो है बाहर जना कोई सुनते मैं कभी सत्संग में आया था फूल माला फिराई मैंने प्रणाम किया और बताओ भाई कुछ भी आपने सम्मान किया। अगर भी संत ना ही मानने की भूख है ना दिया मन में खाई नहीं तो ध्यान को मत हमेशा हो जाए। और कोई भी मान लो एक बार मेडिटेशन में किया और बटे न कोई माला है न कोई फूल है न कोई प्रणाम है कहीं को ना कोई पूछो हो ना तो कोई महाराज है नहीं बोला तो भी वो खुश है ना जब देखियो संत से एर देखियो मन में दुखी हो गए तो मैं आज तो मैं पूछो देखियो भाई क्या जेल किया आदमी को देखो से पूछना मान की कोई को ना शरीर को काय मान सम्मान करना मान सम्मान होवे ही कोई समझा से ज्ञान को है। आभार शिष्य भी समझे महाराज भी समझे तो मान भी कोई डूबोगे को ना तो मान नहीं होगे तो भी जी महाराज कहते हैं कि मान सम्मान की भूख समाप्त अंतर में जो भूख रहे ना वह खत्म होनी चाहिए। मैं तो ऐसे जहाँ बैठ गया जो कोई विश्वनाथ में खाली महाराज को कहते मारा तो कोई मान सम्मान तो क्लियर हो तो अभी बैठे उठे तो पाचा ले जा और पाचा तीन चापा किया मड़ाला फेरे जज हार को से हाँ अब ठीक है कोई संत की बात आई हाँ उठान दिया गया लेकिन तिलक माला गया था खाई नहीं किया तो हम सब बेटा खाई एक को तो यहाँ की हो गया हमारा तो खाई नहीं किया चलो चलो पाँच चलो पाँच ले जा बारह और पाँच में तिलक माला गया जद खुशी आता है हाँ कोई बात महाराज को खाई स्वभाव वास्तव में जी का अंतर में भूख होने ना ऊंचा कि मरत लोग का भोग सर्व सुख लील विलासा कर उदम नाद सकल पूरे मन आशा देवलोक का भोग देव ऐसो विद पावे मन उपजा विश्वास सर्व हाजिर हो यावे आई रीत मेरा सर्व पुरिया में होई अमर लोक का भोग सर्व हाजिर क्यों थी सुखराम परम सुख दामकार का सुख कहूँ बखान तीन लोक मारी थे कहीं न कर सो जाने। अब एक और समापन महाराज कहेंगे कि मृत्यु लोक में परिश्रम करने से सत्य के सुख मिलते हैं। आप जी लोग में बेटा ना बात इनके अमृत लोग अट्ठे कोई सुख चाहो ना आप की कोई सुख भी के लिए आप परिश्रम कर रहे हैं पेट भी बना रहे हो तो की खातर भी तो क्या भाई मृतलोक में तो परिश्रम करो तो सुख मिले और देवलोक में देवताओं की इच्छा से ही सारे सुख हासिल हो जाते हैं। तो देवलोक में ही जिस चीज की इच्छा कर ली ना वो सुख हासिल है।
ऐसी रीति सब देवताओं की पूरी हो गई। देवता के अलग पूरी सब पूरी में आई रीति है कि जो सुख की इच्छा करी थी वो सुख हासिल हो जाए। बार आप बेटा देवता या इच्छा कर जाए आज मनसा आज चीज जीव आज चीज हाजिर हो जाए। आज मैंने आज चीज पीनी आज चीज हाजिर हो जाए कि वो मतलब जो इच्छा करी वो सुख हासिल हो। देवतों को काम का ये सिर्फ खाली सुख हो नहीं कमाई। अमर लोग के सुख स्वयं साधक को अनुभव होते हैं और अमर लोग का जो सुख है ना वे साधक खुद अनुभव करें। महाराज मानते हैं कि पूर्ण पद आनंद पद का सुख कहने में नहीं है। अब जो अमर लोग को जो सुख है ना वो तो महाराज केवल में नहीं आता, जबान नहीं कह सके कि बड़े काय के सुख है। जबकि भी सृष्टि के मायने सबसे ऊंचे पद किशोर हमारा शब्द ई पद के मायने में चल गया जीवन वे को दुख सदा के लिए खत्म हो सदा के लिए सदा ही सुख में रहे सदा ही सुख में रहे। ऐसो देश में मिलवा की रीति है विदेश में आपको क्या चाहना है बारीती। तीन लोग के सुख का वर्णन किया जा सकता है परंतु आनंद पद के सुख अवर्णन नहीं। वे तीन लोगों को सुख है ना भी शुक्र तो आदमी कह सके तो भाई मन श्याम आनंद आए श्याम आनंद आए। हम लोग को जो सुख है बिना तो जबान भी कह सके तो आनंद है। उन्हें ना तो शब्दों में निकाला जा सकता है और न ही वाणी से कहा जा सकता है। वह तो केवल अनुभवजन्य है। वो सुख तो भाई खुद ना ही अनुभव करे ना अरबी न भजन के मायने आनंद आयो और हम लोग की झलक मिले जब अपना सदा समाधि लाके ना भजन करते करता जब भी सुख को जो अनुभव होए वह भी अमर लोग का सुख की एक झलक है। महाराज फरमाया कि ब्रह्म सदा ही अमर है जाकर कहाँ बखाने माया अमर धाम है सोनर की जान सोनर की जान परम तो लगे न कोई जो माया तज जाय अर्थ बिन नकमो होई सुकराम हद बेहद लगे जन्म मरण गत जाने ब्रह्म सदा ही अमर है जाकर कहाँ बखाने। जो ब्रह्म का पद है वो तो हमेशा अमर यानी सत्य। ब्रह्म को पद हमेशा के लिए सत्य है उसका क्या बखान किया जाए। जो अमर नाम है वो सत माया का पद है वो सबसे श्रेष्ठ है। ब्रह्म का पद तो सत्य है यही नहीं दिखना है। माया दो तरह की एक तो असत माया एक सत माया। असत माया की क्या असंसार जो को बनाया और अमर लोग में जो माया है ना वो माया सत्य उनको नाश माया बेटे जो भी भवन है जो भी देह है जो भी सुख है देखते खत्म हो बड़ा है जो ही सदाई है उनको नाश असत माया है देखे शरीर जो आत्माओं को शोक रहे ध्यान लगे भाई मार खाए तो बना कोई शरीर थोड़ा 50-60 साल की उम्र हुई माया अशक्ति में दिखे जिम सुख को बीमी दुख मिल पड़ा कहते हैं शरीर सुख किया अब हमारे शरीर का ही क्या हम आगे बुढ़ा आदमी है मोहल्ला में बांटेंगे हे भगवान हमारे तो जीवा को मरना अत्र दुखी करके मैं शरीर ही बांट दे माया तो पाएंगे वास्तव समझते हुए भाई आपको जितना तक शरीर सुखी है शरीर में ताकत है छतरे राम राम कर लियो पछपछता
राम गुण गाय रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर फिर नतीजा हो सीता तन मर जाते पीड़ राम गुण गाय रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय रे भाई मारा जब लग सुखी शरीर बाग बलाओ जन सतगुरु मिलिया पढ़ो समझ मसीर राम जी पढ़ो समझ मसीर बाग बलाओ जन सतगुरु मिलिया पढ़ो समझ मसीर राम जी पढ़ो समझ मसीर अब हंसा चुके लीजिए नाम अमोल कही राम गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर फिर नतीजा हो सीकर तन मर जाते पीड़ राम गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर ओ सर्वे जासी जो सलता को वीर राम जी जो सलता को नीर ओ सर्वे जासी जो सलता को नीर राम जी जो सलता को नीर ओ हंसो नहीं मान सरोवर तीर राम गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर फिर नतीजा हो सीता तन मर जाते पीड़ राम गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर जोगन छता बदली गोदन लीजो जीत राम जी गोदन लीजो जी जोगन छता बदली जियो रे गोदन लीजो जीत राम जी गोदन लीजो जी अंत बुढ़ापो सीता मनोदर नहीं धीर राम गुण गाय भाई मारा जब लग सुखी शरीर हरि गुण गाय
विश्वा महाराज भी आपको चेतावे राम गुण गाइए रे प्राणी जगलक सुखी फिर नतीजा हो श्री भजनो ये पचतन के मायना पीड़ बापर जाए रोग आ जाए बाहर गलावन सदगुरु मिलिया पढ़ियो समुद्र में और समुद्र में वो पानी और भी में समुद्र में और शीरा चलो काय कर यहाँ के बाहर गलावन सदगुरु मिलिया वो मनुष्य जन्म मिलियो ना आ परमात्मा की कृपा है और मनुष्य जन्म मिलने के बाद में अपन सच्चा सदगुरु मिल जाए आ सदगुरु जी महाराज से परमात्मा की महान कृपा है आ समुद्र में श्री तो क्या करो अब हंसा चुन लीजिए तो नाम अमोलक ये नाम ना अमोलक बताइयो और आगे क्या हो रहा है ओ सर्वे जाप से जो शब्द या नदी है नदी में पानी बेरी उतरे तो वाली कपड़ा धोइयो पीयो सिंचाई करियो ना जब वो पानी बेर चलो गयो बस कहीं बच्चे बस कहीं काम की बनवा नदी दिखे खाली पानी वगैरह नदी का काम यानी आपनो शरीर की नदी है इके मायने पानी का चल रही हो शासा और शासा चल रही है तो देखो आपको के लिए धर्म करियो पुण्य करियो भक्ति करियो भजन करियो सेवा करियो और बया आशासा खत्म हुई अरे थोड़ी रे बॉडी हो जाए ना ही हो ये बस को देखियो तो गवा फलाना साहब मेरी बात में डेड बॉडी नावी बनना नावी से जैसे मरता ही तो शरीर जब तक जीवित है जब तक इसमें महाराज के जोबन चक्रा बजली जी रे वो दन किशो दन जी जो बाबू दन है ना विपरिचित यो जोबन चक्रा यानी जवान को रहते बजियो अंत बुढ़ा को आवश्यकता मनो नहीं अंत में भाई बुढ़ा को आए पचत मनोगा धीरे होना चेन राज प्रभाव सब देवन को देव रमयो सब पीरन को केत कबीर सुनो वैष्णव राम शुक्र की श्री और राम जी है जो शुक्र की श्री है जो राम जी को भजनकारी अपेगा जीवन में शुक्र शुक्र महाराज प्रभाव दोसा की वो बची है ग्रंथ की ओ तो रस्तो बेरयोर निमक ढील नहीं खाए समो आयस कराम कहेर कोड़ो यहन समझा ये सतपथ का ज्ञान हमेशा रहता है सताधारी महापुरुष मौजूद रहते हैं तो सता की जागृति कराकर परपद की प्राप्ति करा देते हैं सताधारी संतों की उपस्थिति में करोड़ों हंस सत्संग की जागृति करके नियमित साधना से मोक्ष को नियमित साधना नियमित मतलब रोजीना नेम से साधना मतलब है अपन नेम डेली भजन करना तो वही मोक्ष में पहुंचा सत्य वैराग्य विफल अमृत पीवत ही गुण किया यूं निज नाम शब्द सब जानिया जाय चौतारे पद लिया सत्संग नेचर की जागृति होना ही सत्य वैराग्य यही अमृत फल खाने के समान है जिसके प्रयोग मात्र से अमर हो जाता है ऐसे निज नाम को संत जन प्राप्त करके चौथे पद की प्राप्ति कर लेते हैं ज्ञान अमर फल खाइए तो आधे अमर हो जाए ज्ञान जो सत्संग है जो वो अमर फल है सत्संग जी ने मिल गयो वो अमर लोक में चल गयो तो वो पचपचा ना तो मरे न कोई जन्मे तो सदा विश्व के मायना विराजमान थी भाषा फिर नहीं पचा बाकी केत कबीर विचार मौत से झुकती है चल अनुसार देश समझा वो अनुसार मोती और देश विषय है अमर लोक और अमर लोक में जा बाकी भक्ति आई है की भक्ति करो अमर लोक में जा इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी में आप समाप्त करना सर आनंद सम्राट